भी हम भी ग्लोबल मार्केट्स को फॉलो कर रहे हैं या फिर हमारे भी अपने कुछ फैक्टर्स इस पे आपको? नहीं, हमारे अपने फैक्टर हैं, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। देखो कल हम सुबह डिस्कस कर रहे थे कि एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर कम हुआ है। बिल्कुल। पिछले 2 सेशन में कम हुआ था और 2 सेशन में प्रेशर कम होने से हम अपने आप को ठीक कर लेते हैं। बिल्कुल। अब कल के सेशन के तो डेटा हमारे लोग हिसाब से देखेंगे तो और भी बढ़िया है। और भी बढ़िया है। कैसे आप समझिए इस बात को। कल कैश मार्केट में बिकवाली का आंकड़ा है 1000 करोड़ का, ठीक है। 1000 करोड़ की बिकवाली तो बड़ी है, ठीक है ना, चलो ठीक है, एक तरह से मान ले कि बड़ी है। लेकिन सामने 4343 4343 ये आंकड़ा है स्टॉक फ्यूचर्स में। मुझे याद ही नहीं आता पिछली बार 4300 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स कब खरीदे। बड़ा आंकड़ा है सर। एक साल और ओपन इंटरेस्ट घट के आया, मतलब स्टॉक्स में तगड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है। देखो शॉर्ट कवरिंग इंडेक्स में नहीं हुई है, स्टॉक्स में हुई और इंडेक्स खाली 300 करोड़ का खरीदा है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा ट्रिगर आज मैं बोलता हूँ ग्लोबल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। देखो हमारे बाजार को बढ़ने में तकलीफ नहीं है, हमारे क्या है, रुक कहाँ जाते हैं, एक ही जगह एफआईएस की बिकवाली से। और वो बिकवाली कहाँ होती है, इंडेक्स में। इंडेक्स चलता नहीं है तो फिर हमें ऐसा लगता है यार अब क्या करें। मिड कैप स्मॉल कैप अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन कहीं कहीं देखना तो इंडेक्स ही पड़ता है ना। अब सपोज आपको कोई मिड कैप शेयर खरीदना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप मिड कैप शेयर अगर फ़ोन करके आप अपने ब्रोकर से खरीदते हो, पुराने ज़माने के लोग हैं, तो पहले मार्केट क्या है, पहला सवाल ही होता है। और मार्केट क्या है मतलब आपको क्या बोलेगा अगला, सेंसेक्स निफ्टी बोलेगा, ठीक है। फिर आप डिसाइड करते लूँ ना लूँ यार थोड़ा नीचे। अगर आप ऐप खोलेंगे और ट्रेड करेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे, सेंसेक्स निफ्टी। अब वो अलग बात है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर अपनी चाल चलते हैं, लेकिन आपका मूड बनाने या बिगाड़ने के लिए तो इंडेक्स चाहिए ना आपको, बिल्कुल है ना। सो अगर आपको लेना मिड कैप है और इंडेक्स और ऊपर दिख जाए तो जोश बढ़ जाता है, एग्जैक्टली, है ना। सो वो वाली चीज़ है। इसलिए मेरे ख्याल से इंडेक्स का भले ही इंडेक्स घटने से ज़्यादा हमें फर्क नहीं पड़ रहा था, हमारे मिड कैप स्मॉल कैप चल रहे थे, लेकिन इंडेक्स अगर मजबूत रहता है, हरे निशान में रहता, बड़ा हो रहता, तो खरीदने की जोश और हिम्मत ज़्यादा आ जाती है, बिल्कुल, है ना। भले आप मतलब 25-50 पॉइंट ही निफ्टी ऊपर है, लेकिन ऊपर है ना, ग्रीन में है ना, तो लोगों को लगता है चलो ठीक है, मार्केट ठीक है। बाकी ब्रॉडर मार्केट तो वैसे भी कल तो बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की संख्या देखिए आप, क्या गजब बढ़ने वाले शेयर थे। तो आई थिंक हमारे यहाँ आज का सबसे बड़ा ट्रिगर ये है दीप कि एफआईएस के नंबर्स बहुत बढ़िया। अब एक ही ट्रिगर है जो हमारे यहाँ का बड़ा काम का है, वो ये कि कच्चा तेल $88 के आसपास है। अब 2-3 दिनों से कोई मतलब जो हुआ वीकेंड पे हुआ, उसके बाद से कोई नई और बड़ी और बुरी खबर, मतलब जो लड़ाई चल रही हो तो चल रही है इजराइल और हमास के बीच में, लेकिन ऐसा नया कोई बड़ा डेवलपमेंट ऐसा नहीं हुआ जिससे कि तनाव बढ़े। जो आपस में लड़ना हो तो लड़ेंगे, देखो वो तो आपको हमको सबको पता है कि भाई जिस तरह की चीज़ें हुई है वो जल्दी एक दिन में शांत तो होने वाली है नहीं, लेकिन नई बुरी खबर कोई नहीं है, पहली चीज़। लेकिन इन सब के बीच में मेरा कच्चा तेल नीचे नहीं आ रहा, बाकी कमोडिटीज़ थोड़ा ठीक है, बाकी डॉलर इंडेक्स वगैरह, तो मुझे लगता है अभी भी कच्चे तेल को लेकर थोड़ा सा मतलब अलर्टनेस हमें रखनी है कि ये 2 दिनों में घटा नहीं है। सो एक ही जोकर इन द पैक वो है कि कच्चा तेल आगे कैसे बिहेव करता है, बस उतना ही है। बाकी तो ओवरऑल हम ठीक है। रहा सवाल हमारे बाजार का, तो एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ दीप, हम 19,250 19,350 हमारी ट्रेडिंग रेंज का लोअर एंड है, 19,700 19,800 ट्रेडिंग रेंज का हायर एंड है। तो व्यू पॉजिटिव है, बुलिश है, तेजी का है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन ये पोजिशनल है। आपने देखा होगा 19,333 पे हम पहुंचे, तब भी मैंने ट्रेंड नेगेटिव किया नहीं किया मैंने एक भी बार ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड एक दिन में नहीं बदलता। सिमिलरली ट्रेंड पॉजिटिव है, रहेगा। लेकिन अगर आप डे ट्रेडर हैं तो अब आपके लिए एक ऐसा लेवल आ रहा है जहां आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। आप हाई रेंज पे आ रहे हैं और वो हाई रेंज क्या है, 19,765 19,800 के आसपास की है, 43,750 44,750 के आसपास की बैंक निफ्टी की, जो मैं आगे थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। तो एक्चुअली डे ट्रेडर्स के लिए आज स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि जब आप गैप से खुलेंगे तो गैप से खुलने के बाद आपको ऊपर के लेवल पर ट्रेडिंग रेंज के हाई रेंज पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, तो वो रेंज ये है। तो ये आज के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। तो आप कहें तो मैं आज की स्ट्रेटेजी यही बनाऊँ आपको। तो पहले तो आज की स्ट्रेटेजी में यही है कि इजराइल और हमास से कोई नई खबरें नहीं आई है, बुरी खबरें नहीं है, ये रिलीफ है। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स और अमेरिकी बाजार तीनों ने अच्छी मजबूती दिखाई, संकेत अच्छे हैं। एफआईएस के आंकड़े काफ़ी बेहतर हैं, नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और आज एक और चीज़ जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पहले सपोर्ट लेवल पे ही खरीदारी करनी है। अगर किसी भी वजह से बाजार नीचे आता है, आपको पहले सपोर्ट भी खरीद लेना। कई बार मैं बोलता हूँ पहले सपोर्ट लेवल पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल में फ़र्क होता है। तो अब आप अगर थोड़े से अनिश्चित है या थोड़ा सा करेक्शन डीप आने की आशंका हो तो आप
इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर खरीदते हैं। और जब आप अच्छे ट्रेंडिंग मार्केट में हो और आपको लगता है कि बस डिप जो भी मिले लेने का मौका है, तो पहले सपोर्ट लेवल पर ही खरीदना होता है। तो आज आपको पहले सपोर्ट लेवल पर ही खरीदना है, वो मैं बताऊंगा आपको वो लेवल का है। लेकिन एक और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ डे ट्रेडर्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आज की है, सबसे इंपॉर्टेंट में जो ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर मुनाफा वसूली करनी है, करनी है 100% करनी है। आप अगर डे ट्रेडर है या 1-2 दिन के लिए ट्रेड कर रहे हैं, बिल्कुल करनी है। और वो रेंज क्या है? 19,765 19,800 निफ्टी में। इस रेंज में आए, एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके बैठ जाइए शांति से, ठीक है। बैंक निफ्टी 44,750 के आसपास की रेंज होती है। 44,575 625 से सोचना शुरू करिए। 750 ये इस रेंज में आपको कहीं के मौका देख के प्रॉफिट बुक करना है। अभी इस रेंज का हायर एंड आज ही आ जाए या कल आए, जब भी आए इस हायर रेंज में एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी है। लेकिन आप सोचोगे कि फिर बढ़ गया तो क्या करोगे? भाई मार्केट तो ट्रेंडिंग है, आप भी बोल रहे हो पोजिशनरी तेजी, बिल्कुल बोल रहा हूँ। बढ़ गया तो हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये कि अगर निफ्टी 19,800 के ऊपर बंद होता है, चाहे वो आज हो चाहे कल हो, जब भी हो, तो आप नई तेजी के लिए तैयार हो जाइए। 19,800 हाँ, ये रेंज नहीं लेवल ही 19,800 के ऊपर बंद होती है। हाँ। ठीक। बैंक निफ्टी 44,800, ठीक है। ज़्यादा आपको सेफ रहना है तो 45,000 कर लो, बट 44,800 ही काफ़ी है मेरे लिए। तो 19,800 और 44,000 के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी बंद होते हैं, आज हो कल हो परसों हो जब हो, तो आपको नया ब्रेकआउट मिल जाए तो ठीक है। आपका गया क्या, 25-50 पॉइंट का नुकसान होगा ना निफ्टी में, 200-300 पॉइंट का नुकसान बैंक निफ्टी में हो सकता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से देखें तो ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करिए, कोई डाउट। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, आपको 19,300-400 आएगा तब आपसे लिया नहीं जाएगा, डर लगेगा, और 19,800 आएगा तो आपसे बेचा नहीं जाएगा। लेकिन वही करना पड़ेगा और हमारा काम यही है। 2 दिन जब घटा युद्ध के लिए, मैं परेशान हो गया वीकेंड पे। मतलब एक तो मेरे सबसे बड़ी लाइफ में प्रॉब्लम मालूम है क्या दीप? क्या? अगर वीकेंड पे शुक्रवार के दिन शनिवार के दिन कुछ बड़ा हो जाए कांड, और उसी दिन अगर कोई कॉन्फ्रेंस करनी हो, कोई पब्लिक गैदरिंग में हो, अरे भाई साहब लोग खून पी जाते हैं। और कल क्या होगा, कल क्या? अरे मैंने कहा कल सुबह खुलेगा ना 9:15 8 बजे मिलेंगे ना, हड़बड़ी क्या है, अभी क्या कर लेंगे? नहीं अभी बताओ। वैसा हाल है। तो हाँ, अच्छी में तो कोई नहीं पूछता, अच्छी में तो सब समझदार है ना। अच्छा ही हाँ, तो बढ़िया, ठीक है। अरे बहुत बढ़िया जी, मजा आएगा कल। हाँ ठीक। और जैसे ही थोड़ा लगे कि अरे भाई साहब ये युद्ध हो गया, आप क्या करेंगे, ये तो नीचे का सर्किट तो मैं कहा मुझे क्यों प्रेशर दे रहे हो भाई, नीचे का सर्किट वैसा हाल है। सो एनीवे, सो पॉइंट ये है कि नीचे में आपसे लेने की हिम्मत नहीं होगी, वहीं पे हिम्मत देना हमारा काम है। ऊपर में आपसे बेचने की हिम्मत नहीं होगी, प्रॉफिट बुकिंग करने की हिम्मत नहीं होगी, वो हमारा काम है बताना। तो सेंसिबली थोड़ा ऊपर में प्रॉफिट बुक करके वापस इंतजार कीजिए। गॉट इट सर, ठीक है। थोड़ा